हाय एवरीवन, अनवी सो गई हुई है। अब मैं थोड़ा देर अपना पढ़ाई कर लेती हूँ। बहुत ज़रूरी रहती है पढ़ाई करना, क्योंकि सीटेट का भी एग्ज़ाम आने वाला है और बीपीएससी 4.0 का भी मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ। देखिए क्या कैसे होता है। सुबह के 11 बजने वाले हैं और मैं अब बाबू सो गई है तो 1-2 घंटा, कम से कम 1-1.5 घंटा तो लेटेली सोएगी ही। तो मैं तब तक थोड़ा प्रिपरेशन कर, मेरे पास एक ही मोबाइल है तो मैं कैमरा ऑन करके रखूँगी। तब तक मैं अपना, मेरा पेपर मैथ रहता है तो मैं थोड़ा देर अपना 9th का मैथ का प्रिपरेशन ही करूँगी। देखिए, उसके बाद मैंने साइंस के भी कुछ नोट्स बनाए हुए हैं, थोड़ा उसका भी रिवीजन कर लेती हूँ, क्योंकि 2-4 दिन हो गए मैंने देखा नहीं है। फिर क्लास 8 NCERT क्लास 8 का मैंने नोट्स बना के रखे हुए हैं। पहले स्टार्टिंग मैंने 8 से ही कर ली हुई है, उसके बाद मैं 7th और 6th का करूँगी। थोड़ा देर मैंने साइंस का रिवीजन कर लिया था, उसके बाद मैं सोची हूँ कि मैथ के कम से कम 1 या 2 चैप्टर आज कंप्लीट क्लियर कर लूँ कम से कम। तो इसलिए मैंने पॉलिनॉमियल और रेशनल नंबर वाले 2 चैप्टर मैंने देख रही हूँ कि देखती हूँ मैं कितना देर में, 1 से 1.5 घंटा में कम से कम कंप्लीट हो जाने चाहिए। इसलिए आगे और वीडियो देखती रहिए हमारे। छोटे बच्चे के साथ पढ़ाई करना ना बहुत मुश्किल हो जाती है, लेकिन बिना पढ़ाई के आपकी लाइफ में कोई वजूद नहीं होता। अगर आप मेनली आप सिर्फ पढ़ाई पे ही निर्भर है कि आपको बस पढ़ाई करके ही जॉब करनी है, तो फिर आपको तो पूरी कड़ी से कड़ी मेहनत करनी ही पड़ेगी, चाहे आप जैसे भी कीजिए। अभी बाबू है, मैं भी सुबह सुबह अपना नाश्ता वास्ता बना ली हूँ। फिर उसके बाद बाबू नहला लाई हूँ। उसके बाद अब देखिए सोई है, अब कितना देर सोती है ये। उसके हिसाब से कम मैं 1 से 1.5 घंटा अगर मैं पढ़ लूँगी तो फिर सही रहेंगे, क्योंकि एक बार जब सो जाती है उसके बाद ये उठती है ना, तो फिर अब रात से पहले बिल्कुल नहीं सोएगी। फिर आपको रात के बाद ही मैं कुछ पढ़ पाऊँगी, या मतलब या रात में कभी कभी इतना थक जाती हूँ कि मैं चाह कर भी रात में पढ़ाई नहीं कर पाती हूँ। लेकिन मुझे मेहनत करनी ही होगी, क्योंकि एग्ज़ाम आने वाले हैं, जुलाई में एग्ज़ाम होंगे। और मैंने स्टेट का भी फॉर्म फिल किया है, बिहार स्टेट का, तो मुझे उसके लिए भी प्रिपरेशन तो करने ही होंगे ना। मैंने इसलिए 9th के 10th के मैंने कम से कम कुछ चैप्टर कंप्लीट कर लिए, बट कुछ चैप्टर और कंप्लीट करने मेरे बाकी रह गया। क्योंकि मैथ में तो आप जितना पढ़िए ना उतना ज़्यादा रहता है, आप चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते हैं। उसका सिलेबस कोई अच्छी नहीं रहता है, लिमिटेड। लेकिन यही है कि स्टेट से मेरे सिर्फ 9th और 10th से ही पूछेगा, तो मतलब ये बेनिफिट है कि आप 9th और 10th का कंटिन्यू देखते रहिए। अगर आप लोग भी मेरे साथ 9th और साइंस से है बैकग्राउंड, तो प्लीज़ मेरा भी वीडियो देखते रहिए, और कुछ सजेशन होगा तो प्लीज़ देते रहिएगा कि मैं क्या पढूँ, किस चीज़ से पढूँ। मैंने तो अभी प्लीज़ पहले NCERT ही मैं चाहती हूँ क्लियर कर लूँ। मैंने 9th का कम से कम कुछ चैप्टर तो कंप्लीट हो गए हुए हैं, बट कुछ चैप्टर अभी भी थोड़े मोड़े बाकी हैं मुझे, जो मुझे देखने हैं। अभी मैं पॉलिनॉमियल का कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी, बट कुछ बना लेती हूँ, याद रहते हैं, फिर बाद में तो कुछ दिन छोड़ दीजिए तो फिर से भूल जाती हूँ। इसलिए मैं सोची कम से कम कुछ रिवीजन तो करते रहना बहुत ज़रूरी रहता है। अगर आप जॉब नहीं करते हैं ना, तो कोई आपका कोई वजूद भी नहीं रहता है। इसलिए जॉब करने से कम अपना, अपने फैमिली का, या कम से कम अपने बच्चे का लाइफ तो ज़रूर सिक्योर होता है। इसलिए आदमी को इतना ज़रूर कोशिश करना चाहिए कम से कम जॉब हो जाए। मैं भी देखती हूँ, कोशिश तो कर रही हूँ, पता नहीं कब तक मैं सफल हो पाती हूँ। जैसे पिछले बार बीपीएससी 3 का मेरा सीटेट नहीं निकल पाया था पेपर 2, जिसके कारण मैं 6 to 8 का नहीं दे पाई थी। 1 to 5 में मैंने डाला था पिछला बार जब हुआ था, तो उसमें मेरे पेपर क्लियर भी हो गए थे, लेकिन बीएड वाले को हटा ही दिया गया था। अब देखिए, इस बार कम से कम सीटेट या स्टेट मेरा कोई भी निकल जाए अच्छे से। इसलिए मैं पहले स्टेट का ही सबसे ज़्यादा मेनली प्रिपरेशन कर रही हूँ। जो कम से कम स्टेट निकल जाएंगे तो कम से कम 9th-10th के लिए मैं अप्लाई कर सकती हूँ बीपीएससी 4.0 में। देखिए, आप लोग भी अच्छी कीजिए कि कम से कम निकल जाए मेरा। अपने से तो मैं जितना हो सकता है उतना कोशिश ज़रूर करती हूँ। नहीं होगा तो सुबह में ही 2-3 घंटा पढ़ ले, क्योंकि सुबह में ज़्यादा देर नहीं पढ़ पाती, ज़्यादा से ज़्यादा आधा से 1 घंटा ही सुबह में पढ़ पाती हूँ। यही इस टाइम मुझे 2 घंटा के आसपास अप्रोक्सली मिल जाते हैं, जो मैं 1 से 1.5 घंटा पढ़ पाती हूँ। अगर आप लोग को हमारी वीडियो अच्छी लग रही होगी तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू।